नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेक्टर बना रखा है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। और आइए आगे बढ़ें, खबरें विस्तार से आपको दिखाएं। चुनाव के मैदान में वार पलटवार तो खूब हो रहा है, लेकिन इस चक्कर में मर्यादा की सीमा भी टूट रही है। फिर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विवादास्पद बयान दिया है। लालू यादव पर नीतीश कुमार ने निजी हमला किया। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नीतीश ने यहां तक कह दिया कि कोई इतने बच्चे पैदा करता है क्या। तो ये देखिए किस तरीके से लालू के बच्चों को लेकर विवादित बयान, मर्यादा की सीमा लांघी गई। वार पलटवार चुनाव के मैदान में, लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से एक विवादास्पद बयान दिया। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब देखिए, नीतीश के इन्हीं बोलों पर लालू की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। आरजेडी का कहना है कि मुख्यमंत्री डीरेल हो गए हैं। लालू परिवार पर उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो नीतीश के इस बयान पर लालू की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। आरजेडी ने कहा कि मुख्यमंत्री डीरेल हो गए हैं। लालू परिवार पर उन्होंने जो ये टिप्पणी की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार के विवादास्पद बयान के बाद आरजेडी की इस पर प्रतिक्रिया सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। एक तो बीजेपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने से उनको रोक दिया है, ये उनकी अलग पीड़ा है। और जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण उन्होंने कल मतदान में देखा है। हार निश्चित दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में, घबराहट में वो तिलमिला रहे हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी पर निजी हमले कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 2020 में भी इसी तरह की भाषा आदरणीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। इस तरह की ओछी सियासत नहीं होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं और जनता सब चीज का जवाब देगी समय पर। और आइए आगे बढ़ेंगे। पहले फेज की वोटिंग के बाद दूसरे फेज के लिए दिग्गज मैदान में है। वार पलटवार खूब हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी की तरह वायनाड से भी भाग जाएंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार में युवा और किसान सब परेशान हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो युवाओं को रोजगार और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेक्टर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। पहले अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा,
अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। देखिए, चुनाव प्रचार के रण में आज गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाई बहन की जोड़ी है जो कि अक्सर छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं। हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठगाठक हमारी सरकार है। आपने देखा होगा किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी खड़ी हुई और नरेंद्र मोदी को वो कानून रद्द करने पड़े। इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए, आप सबका दिल से धन्यवाद। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी। तो पहले फेज के चुनाव के बाद हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पहले फेज के रुझान से साफ है कि एनडीए को बड़ा समर्थन मिल रहा है और बीजेपी के विरोधी भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं, बड़े समर्थन का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी भी जीत का दावा कर रहे हैं। कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। जहाँ जहाँ से भी जानकारी सामने आ रही है, भले वो गया हो, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, एक बात स्पष्ट है कि लड़ाई हर जगह अब जीत के मार्जिन की है कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। भाई मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी हूँ, सिर्फ इसीलिए ही नहीं, पर चारों सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चारों सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी चारों जगह जीत रहे हैं और कमोवेश यही माहौल पूरे देश भर का है। लगभग 102 सीटों के आसपास देश भर में भी मतदान चल रहा है, तो यही माहौल मोर और लेस देश भर में भी है। बट बिहार का मैं दावे के साथ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं। देखिए, चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा।
तो आपने सुना कि सभी नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और इसी बीच पहले फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब हम आपको यह दिखाएंगे कि 2019 के मुकाबले पहले फेज में इस बार कितना मतदान हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे असम की। देखिए, असम में जहां 5 सीटें हैं, 2019 में 78% मतदान यहां पर हुआ था, लेकिन 2024 में 76% मतदान हुआ। 2% मतदान कम हुआ है असम की 5 सीटों पर। अब बिहार में देखिए 4 सीटों पर पहले फेज में मतदान हुआ। 2019 में 54%, 54% वोट डले थे, लेकिन 2024 में 49%, 49%। तो ये पिछले बार के मुकाबले, 2019 के मुकाबले कम है परसेंटेज, जो कि ज्यादा होनी चाहिए थी। तो आप अपने मतदान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एबीपी न्यूज की भी आपसे यही अपील है। और बड़ी खबर आपको बताएं, कर्नाटक के हुबली में 23 साल की लड़की की हत्या को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के गृह मंत्री के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि लव जिहाद की वजह से नेहा की हत्या हुई है। नेहा कांग्रेस पार्षद की बेटी थी। आरोप यह लगा है कि फयाज नाम के एक युवक ने प्यार का प्रस्ताव ठुकराने की वजह से नेहा की हत्या कर दी। अब लगातार हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं हुबली में, जहां नेहा की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि लव जिहाद की वजह से नेहा की हत्या हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया हिंदूवादी संगठनों ने, और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आरोप लगाया गया। दरअसल नेहा जो है वो कांग्रेस पार्षद की बेटी थी, और आरोप लगा कि एक फयाज नाम के युवक ने प्यार का प्रपोजल ठुकराने की वजह से नेहा की हत्या कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।